हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एना नदी में नहाने जाती है और जैन जो कि पेड़ के पीछे खड़ा रहता है और दोनों में ऐसे बातचीत हो रही होती है। और फिर हमने देखा था अचानक से एना का हाथ फिसल जाता है और जैन भागते हुए आता है और कहता है, एना क्या आप ठीक हो? और जैन एना के पास आके एना को पकड़ लेता है और जैन एना से कह रहा होता है, मैं आभारी हूँ कि आपने हुक्स की जान बचाई। और एना, जैसे कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं आपको आपके महल में सही सलामत पहुंचा दूंगा, इसलिए आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? इतना कहते ही जैन एना को फिर से गोद में उठा लेता है और कहता है, पर मैं नहीं चाहता तुम्हें उन लोगों के हाथों में सौंपना। कि तभी एना हैरान होकर बोलती है, प्लीज रुको, आपको कोई परेशानी है क्या जैन? और जैन जो कि एना से कह रहा होता है, एना मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो भी तुम चाहोगी, एना मैं तुम पे कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, प्लीज। और एना जो कि सहम जाती है और कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और एना एक पत्थर पे बैठ जाती है और कहती है, मैं महल के लोगों का आभारी हूँ और वो बहुत दयालु है और वो मुझे मेरे मूल दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सब सुन के जैन को अच्छा नहीं लगता और वो मुंह बनाते हुए एना से कहता है कि शाही परिवार के लोग दूसरों को धोखा देने में माहिर है। एना हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखने लग जाती है और जैन फिर से बोलने लगता है कि तुम्हें पता है कि सुनने में तो ये भी आया था कि पहले राजकुमार ने दूसरे राजकुमार की माँ को भी फंसाया था, और इतना ही नहीं, वो तो महाराजा बनने के लिए अपने दूसरे राजकुमार और उसकी माँ को महल से निकाल दिया। कि एना ये सब सोच के बहुत मायूस हो जाती है और हैरान होके बोलती है, क्या राजकुमार ने ऐसा किया? और फिर जैन बोल पड़ता है, हाँ, जैसे ही वो महाराजा बना तब से हमारे साथ दुश्मनी शुरू हो गई उनकी। वो हमारी जमीन हड़पने के लिए नए नए चाले चलता है और वो शख्स हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए अच्छा होगा है ना तुम भी उससे दूर रहो, वो आदमी अच्छा नहीं है। और फिर है ना मन ही मन सोचने लगती है कि मैं आपके दुनिया से तो नहीं हूँ और मैं आप दोनों के बीच में हुई इस घटनाओं को नहीं जानती, और जैसा कि मैंने देखा है प्रिंस गेराल्ड महिलाओं से डरते हैं और इसके बावजूद भी वो मेरे प्रति इतनी दयालु रहे हैं और मेरी हर वक्त रिस्पेक्ट करे हैं और यहाँ तक कि मेरी हर चीज की जानकारी रखी है और मैं कब क्या खा रही हूँ कि नहीं वो भी उन्होंने देखा है। और इतना ही नहीं, वो लूका के मामले में भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और वो तो राज्य के लिए सुबह से शाम तक खाली काम ही करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने देखा और जितना जाना है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता जैसा जैन बता रहे हैं। ऐसे लोगों की गलत गलत अफवाहें फैलती है, जो नहीं होता वो भी फैला देते हैं। और ये बात मेरे से ज्यादा कौन ही जान सकता है कि एना को अपना पास्ट याद आता है, क्योंकि पास्ट में एना के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो नहीं हुआ था उसकी भी अफवाहें फैली थी और बहुत बदनामी हुई थी। और एना ये सब सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो जैन से कह रही होती है कि नहीं, प्रिंस गेराल्ड तो बहुत सीधे और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। कि तभी जैन गुस्से से बोल रहा होता है उत्तरी जनजाति के बारे में। कि तभी एना बोलती है, हाँ, वो शांतिपूर्ण समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके शांति से निपट जाए। और फिर जैन गुस्से में बोलता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर एना बोलती है, जैन ऐसा नहीं बोलते, वो बहुत अच्छे हैं और ऐसे अफवाहें नहीं फैलाते, अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती है जिससे खाली में बदनामी होगी और कुछ नहीं जैन। और जैन मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अच्छा लगेगा वो लोग जो आपकी उत्तरी जनजाति को जानते तक नहीं है वो आपके बारे में गलत बोले तो कैसा लगेगा जैन? इसलिए जैन किसी के बारे में बिना जाने कुछ भी नहीं फैलाना चाहिए जो कि आप नहीं जानते। और जैन जो कि इतना सब सुन के ठीठ की तरह खड़ा रहता है और पास में रखे एना के शॉल को उठाता है और कहता है, मैं अभी इस टॉपिक को यहीं पे बंद करता हूँ। और उस शॉल को एना को पहनाते हुए कहता है, चलो जल्दी घर चले, नहीं तो मुझे सर्दी लग जाएगी। और फिर एना बोलती है, क्या मैं आप तक पहुंच पाई? मेरी बातें आपके दिमाग में गई कि नहीं, वो सोच रही होती है। और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर जैन सोचता है, मेरी फीलिंग्स इतनी आसानी से तो नहीं बदलेगी है ना। और फिर हमें वापस हुक्स के उस तोप को दिखाया जाता है जिसपे एना हुक्स की मसाज कर रही होती है। और फिर एना मसाज करते हुए हुक्स से कह रही होती है, वाह हुक्स,
आपकी मांसपेशियां पहले से बहुत ज्यादा नरम हो गई है और लगता है अब आप खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कि तभी याना सोच रही होती है ये सब तो ठीक है, पर उस दिन के बाद से ये लोग ज्यादा सिक्योरिटी क्यों लगा रखे हैं, और क्या सचमुच जैन मुझे वापस नहीं भेजना चाहते। और याना ये सब सोचते हुए बहुत परेशान हो जाती है और कहती है शायद जैन को कोई गलतफहमी हुई है, मुझे इस गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। कि हुक्स एना की तरफ देख रहा होता है कि क्या हुआ, एना को अचानक से किस सोच में पड़ गई। कि तभी एना हुक्स की तरफ देखती है और कहती है ओह सॉरी, मैं बस सोच रही थी। और फिर हुक्स एना से कह रहा होता है एना आजकल भैया कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों में। कि एना इतना सब सोच के और हैरान हो जाती है कि क्या। और फिर हुक्स पूछता है एना क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं बता सकते। और फिर एना कह रही होते नहीं ऐसा नहीं है दरअसल। कि तभी हुक्स सोचने लग जाता है तो एना ही है भैया कैसे बिहेव का रीजन। कि तभी हुक्स एना से कह रहा होता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं कि शाही राजधानी के लोग हम पर गुस्सा करे और हमें नीचा दिखाए। कि तभी हैरान होके एना बोलती है क्या मैं नीचा दिखा रही हूँ। और फिर हुक्स एना से कह रहा होता है मेरे भैया एक बार जो ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। एना हुक्स की तरफ थोड़ा सा रूडली देखती है और कहती है नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हुक्स बोलता है मुझे सब पता है, मुझे ठीक करने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें भगाने में मदद करूंगा। कि तभी एना थोड़ा सा डर जाती है और कहती है क्या। और हुक्स कहता है ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लकड़ी का गाड़ी जिसमें कैन और मूसा भेस बदल कर बैठे होते हैं और उस गाड़ी में जैन एना के लिए कुछ तोहफे मंगवा रहे होते हैं। तभी वो ड्राइवर कैन और मूसा से कह रहा होता है आप दोनों की ये पहली मदद है, क्या आप कंफर्टेबल है। कि तभी जैन कहता है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कि तभी कैन बोलता है हमें आमतौर पर इतना सारा नहीं मिलता और मैंने सुना ये सारे उपहार है, ये किसके लिए ले जा रहे हो। फिर ड्राइवर बोलता है तोहफे देख के तो लगता है कोई तस्वीर है किसी युवा महिला की और मुझे लगता है वो महामहिम की प्रेमिका होगी। कि तभी मूसा थोड़ा हैरान होके बोलता है महामहिम की प्रेमिका, क्या हम उन्हें देख सकते हैं। और फिर ड्राइवर कहता है शायद नहीं, क्योंकि महामहिम ने कुछ दिन पहले ये गेट बनवा दिया है जहाँ पर अजनबियों का जाना अलाउड नहीं है। और फिर कैन और मूसा एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुंह बना लेते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर वो सब गेट की तरफ पहुंच जाते हैं और दरवान लोग बोलते हैं आप कौन। ड्राइवर कहता है ये हम हैं, महामहिम ने तोहफे मंगवाए थे, हम वो लेके आए हैं। ये तभी गेट पर खड़ा जैन का एक आदमी बोलता है ओह बहुत बढ़िया, हम इसे यहीं से अंदर भिजवा देंगे। और फिर ड्राइवर बोलता है आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार आवाज लगा देना। और इतने में ही जैन आ जाता है और ड्राइवर कहता है ओह महामहिम यहीं पे है, हमेशा की तरह बहुत सराहनीय। तभी ड्राइवर जैन से कहते हैं महामहिम आप तो बहुत आकर्षक लग रहे हो, क्या बात है, क्या ये प्रेम की शक्ति है। और कहता है आज की सारी खरीदारी लड़कियों के लिए हुआ है, तो ये सब उनके लिए है क्या। इतना सब करना वाकई काफी जुनूनी लगता है महामहिम। और फिर जैन उस ड्राइवर से बोल रहा होता है कि तुम बस इस बात का ख्याल रखना कि वो नाराज ना होए, उसे सब पसंद आ जाए, और अगर आपको कुछ अच्छा मिले तो वो भी ले आओ, मैं कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। और फिर ड्राइवर कहता है ठीक है महामहिम, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और वो गाड़ी लेके चल देता है। और मूसा और कैन ये सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं और वो भी उनके साथ चल पड़ते हैं। कि तभी कैन मूसा से कह रहा होता है मूसा ये वही आदमी है जिसने मुझ पर हमला किया था और एना को उठा के लेके गया था, और हो ना हो एना भी यही पे होगी। कि तभी मूसा कहता है यह कंफर्म करे कि यह पहले से एक बड़ी उपलब्धि है। और फिर दूसरी ओर हमें महल दिखाया जाता है जिसमें प्रिंस गेरोल एक पत्र लिख रहे होते हैं, इसमें वो लिखते हैं कई दिन के खोज पर भी हम संत को नहीं ढूंढ पाए। कि तभी प्रिंस लिखते लिखते सोचने लग जाता है कि हमने तो उत्तरी शहर में खुफिया जानकारी जुटाने से बचने के लिए इन दोनों को यहाँ पे बंद करके रखा है, और लेडी एरी और मिस्टर गरुण को भी महल से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। एना अभी किस हाल में होगी,
और कितना इंतजार कराए हम उन्हें। इतना सोचते ही कोई दरवाजे पर नॉक करता है और प्रिंस हैरान हो जाता है और सोचता है इस समय कौन हो सकता है। और प्रिंस थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने खंजर को छिपाते हुए ले जाता है कि कोई दुश्मन होगा तो वार कर देंगे। और फिर दरवाजा खोलते ही प्रिंस देखता है वो लेडी एरी है। लेडी एरी प्रिंस से कह रही होती है देर से आने के लिए माफ करे, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और लेडी एरी प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए बहुत आकर्षक ड्रेस पहन के आती है और प्रिंस उसे ऐसा देख हैरान हो जाता है।